अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने एक लॉ पढ़ा था छोटी क्लास में भी, तो जिसमें कहा जाता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट टोटल एनर्जी रिमेन सेम। तो एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही कहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी जो है उसकी बेसिक दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम उसी को ही यहाँ कंसिडर करेंगे। तो टोटल एनर्जी जो होगी बॉडी की वो पोटेंशियल और काइनेटिक के सम के बराबर होगी। इसके अलावा केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, विंड एनर्जी है, मतलब बहुत सारी टाइप्स हैं जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। अब यहाँ पर एक बात हम जो कर रहे हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के कन्वर्जन की। एक बॉडी है जिसका मास m है, वो h हाइट पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए पे वो रेस्ट में है, उसकी v ज़ीरो है। v ज़ीरो होगी डेफिनेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। v ज़ीरो तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। इस पॉइंट पे उसके पास हाइट है, पोजीशन है इन ए फोर्स फील्ड यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो है mgh। ठीक है जी। तो इसकी यहाँ टोटल मालूम करेंगे ए पे, फिर उसे फॉल करने देंगे, वो नीचे आएगी पॉइंट बी पे। जैसे पॉइंट बी पे पास कर रही है तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मेजर करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी मेजर करेंगे, फिर टोटल करेंगे। टोटल उतना ही आएगा जितना पॉइंट ए पे आया था। उसके बाद फिर उसे फर्दर फॉल करने देंगे सी पॉइंट तक, यानी ए से सी तक। फिर उसकी अब देखें हाइट ज़ीरो हो गई, हाइट ज़ीरो हुई तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई और सारी एनर्जी किस फॉर्म में आ गई, काइनेटिक फॉर्म में। वो भी दोबारा कितनी आई, mgh। तो टोटल करेंगे वो उतना ही आएगा जितना इन दो पोजीशन पे है। तो ये हमने प्रूव करना है कि हर पॉइंट पे दोनों एनर्जी का सम जो है ना वो सेम रहता है। तो सबसे पहले तो पॉइंट ए, एट पॉइंट ए की बात करते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट ए के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो देखें हाइट की वजह से है mgh, उसको लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर ज़ीरो है, तो टोटल एनर्जी जो आएगी वो इस पे हम निकालेंगे उसको। टोटल एनर्जी को आप इधर लिख लें। टोटल एनर्जी जो होगी एट पॉइंट ए वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh है और ये ज़ीरो है, तो आंसर एट दी एंड क्या आएगा, mgh आ जाएगा। तो ये पहला। उसके बाद एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी पे जब बॉडी पहुंचेगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी वही बता सकती है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो पहले हमें वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगी। तो और पोटेंशियल एनर्जी कितना कम हुई, जितना उसने हाइट कम कर ली। हाइट कितना कम की उसने, एक्स जो है वो एच में से माइनस कर दें, इतनी हाइट कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी उतना कम हो जाएगी। तो वो क्या आ जाएगा, एम जी एच नहीं रहा, अब एच माइनस एक्स हो गया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है एट पॉइंट बी, तो आपको हाफ एम वी बी स्केयर, वी बी आपको फाइंड करना होगा, यानी एट पोजीशन बी वेलोसिटी की वैल्यू। तो उसके लिए थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि देखें जब इनिशियली आपने उसे थ्रो किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी जो है वो इसकी वी बी है जो हमने फाइंड करनी है। एस जो है वो एक्स है और जी ए जो है वो पॉजिटिव जी के बराबर डाउनवर्ड आ रहे हैं। तो थर्ड इक्वेशन सूट करती है इसके पे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन के मुताबिक जो होगी सूरत हाल वो टू ए एस इजिकल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। यहाँ पुट कर दीजिए, टू ए की जगह जी और एस की जगह एक्स, वी एफ की जगह वी बी का स्केयर, वी आई जो ज़ीरो हो जाएगी। तो वी बी क्या आ गया, वी बी स्केयर टू जी और एक्स, ये वापस इस फार्मूले में रिटर्न कर दें। सो जो काइनेटिक एनर्जी होगी एट पॉइंट बी वो क्या आ जाएगी, हाफ एम, आगे क्या आना है टू जी एक्स, जो इसका आपने वैल्यू फाइंड की, टू टू से कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो आएगी एम जी और एक्स। फिर अब टोटल एनर्जी ले लें। यहाँ पे टोटल एनर्जी जो लेंगे वो आएगी एट पॉइंट बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे वो एम जी एच माइनस एक्स है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है, एम जी एक्स है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलिए एम जी को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो वो आ जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स और साथ प्लस एम जी एक्स।
तो mgx कैंसिल हो गया, बाकी रह गया mgh। ये पॉइंट बी पे आ गई एनर्जी, ये वही आई जो पॉइंट ए पे थी टोटल वही आई, यानी कि जब वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट की उसने, उसकी पोटेंशियल का कुछ पोर्शन काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, लेकिन टोटल सेम रहा। अब आ जाए पोजीशन सी पे बात करते हैं। तो एट पॉइंट सी जो सिचुएशन होगी वो देखते हैं हम। पॉइंट सी पे भी क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हाइट ज़ीरो हो चुकी है वहाँ पे, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी वो वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो बता सकती है। तो दोबारा इस पर थर्ड इक्वेशन लगाइए। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन लगाइए ताकि आप वी सी फाइंड कर सकें। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो 2g और अब s की जगह h लगा रहे हैं, टोटल डिस्टेंस h आ गया। वी एफ की जगह वी सी लगा दें और वी आई ज़ीरो वही। तो वी सी स्केयर कितना आया 2g और h। तो अब आप ये पुट कर दें, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या आई, हाफ m और वी सी की जगह 2gh, 2 से कैंसिल कर दें, बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो रह जाएगा वो mgh रह जाएगा। अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी वो आएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आएगा ज़ीरो, एट पॉइंट सी हाइट ज़ीरो है और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई mgh। तो टोटल आंसर कितना आया mgh ही आया। ठीक है, ये तीनों पॉइंट पे देखें क्या हो गया, हमने इक्वल जो है ना उसके ऊपर प्रूफ किया, ये और ये तीनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम रही। जस्ट हुआ क्या, डाउनवर्ड मोशन के दौरान पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती चली गई। हाइट पर सारी एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में थी, जब वो ग्राउंड पे पहुंचा सारी एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में आ गई। तो इस तरह एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं दो एक्सरसाइज में, वो फिर जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसके दो केस हैं वो करते हैं कि जब बॉडी फॉल करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस करेगी, काइनेटिक एनर्जी कितना गेन करेगी विदाउट फ्रिक्शन और विद फ्रिक्शन। जी, जब अब पहला जो केस है इसमें उसमें ये होगा कि हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे। हाइट पे जो एनर्जी होगी पोटेंशियल वो टोटली काइनेटिक में कन्वर्ट होगी उसके फॉल करने से। अब ये बॉडी अगर हाइट h1 पे है, वेलोसिटी v1 वो डाउनवर्ड फॉल कर रही है, फिर जब हाइट h2 पे आती है वेलोसिटी v2 हो जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही है। जितना वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगी उतना ही काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगी। तो यहाँ फ्रिक्शन हम कंसिडर नहीं करते, ये आइडियल केस है एक तरह से। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा वो mgh1 माइनस h2 कर देंगे, और काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगी हाफ m v2 स्केयर माइनस v1 स्केयर। तो यहाँ से आप अननोन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ फ्रिक्शन अगर तो फ्रिक्शन मौजूद हुई, फिर ज़ाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पोर्शन फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी लॉस होगा। तो फिर हम इसको कैसे डील करेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और साथ में जो होगा माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी कुछ एनर्जी लॉस होगी, फिर आगे आ जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो mgh थी, वर्क जो हुआ वो f स्मॉल f से लिख लें फ्रिक्शनल फोर्स को fh, और काइनेटिक एनर्जी जो आपने लिखी वो हाफ mv स्क्वायर। इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो अब जो होगी पोटेंशियल एनर्जी वो सारी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि उसका कुछ पोर्शन वर्क में भी यूज़ होगा अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में आया हुआ है पेपर में काफ़ी दफ़ा। तो अब आपकी लास्ट थ्योरी रह गई है जस्ट, वो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी और MCQs हैं जिसमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज डिस्कस किए गए हैं। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर का एंड कर देंगे। तो इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, जो बात ना समझ आए वो पूछ लीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।